किसे कहते हैं? प्रियव्रत। प्रियव्रत कहते हैं जो किसी भी प्रिय वस्तु को त्याग देना। इसको नीचे, इसको छोड़ दो, नीचे वाले। व्रती कहते हैं या प्रिय व्रत कहते हैं जो आपने अपनी कोई प्रिय चीज छोड़ दी हो। बहुत सी माताएं जब गुरु दीक्षा लेती है ना तो कुछ ना कुछ छोड़ती हैं। कोई अमरूद छोड़ती है, कोई बैगन छोड़ती है, कोई चावल छोड़ती हैं, कोई चप्पल छोड़ती हैं, कोई कुछ। किसी ने छोड़ा हुआ है? छोड़ा है? क्या छोड़ा है बता दो, उसमें शर्म कैसी है? क्या छोड़ा है जी? यहां सुनाई नहीं दे रहा, माइक दे देना कल से सबको। एक माइक यहां लगा देना कल से। कॉर्डलेस वाला अगर हो तो किसी को चाहिए तो भैया बोल के बता देना। अच्छा, गुरुवार के दिन केला छोड़ा है आपने, जय हो, इनके लिए तालियां। छोड़ते तो हैं, फिर कहते हैं हम प्रियव्रती बने। लेकिन जरा विचार करो, केले के बिना, अमरूद के बिना आप रह सकते हैं क्या? हाँ, अरे केला नहीं खाएंगे तो मर थोड़े ना जाएंगे, अमरूद नहीं खाएंगे तो मर थोड़े ना जाएंगे। प्रियव्रती कैसे हुआ? प्रिय कौन सी चीज होती है? प्रिय वो होती है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। सबसे प्रिय क्या है आपको बताओ? सबसे प्रिय क्या चीज है? बेटा, बेटी, अपने प्राण। अगर प्राण प्रिय हैं तो प्राण तो जाने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। हाँ, फिर तो रहना ही नहीं है। आपके प्राण किसके बिना नहीं रह पाते, वो सबसे प्रिय माना जाता है। क्या है प्रिय? हम बताएं। देखो ना, बेटा प्रिय क्योंकि बेटा मर भी गया तो 4 दिन बाद, 4 साल बाद फिर भूल जाओगे। बेटी, बेटा, पति, पति, रिश्तेदार, नातेदार कोई अगर चला गया तो 2-4 साल में सब भूल जाते हैं। जिंदगी फिर पटरी पे आ जाती है। खाने पीने की चीजें कुछ छोड़ दोगे अगर तो उससे कोई जीवन नहीं खत्म होता। जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बिना आप नहीं जी सकते। सबसे पहला है काम। बताओ, इसके बिना जीवन निकलता है क्या? क्रोध, लोभ तो कुछ लोगों का समाप्त हो जाता है। द्वेष, ईर्ष्या, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। वो स्वामी तुलसीदास जी की वाणी है। मान सम्मान पाने की इच्छा, अपनी तारीफें सुनने की इच्छा, दूसरों से ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, इसके बिना जीवन नहीं चलता है। जो क्रोधी व्यक्ति है ना, वो चाहे उसको करोड़ों रुपया दे दो, आप अरबों रुपया दे दो, लेकिन एक ना एक दिन क्रोध जरूर आ जाएगा सामने। गलत कह रहे हैं तो बताओ? कामी व्यक्ति को चाहे जेल के भीतर बंद कर दो, लेकिन उसका काम अवश्य ही जागेगा। ये विकार आपको सबसे प्रिय होते हैं। जरा परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास कीजिए। कथाओं का सार क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है आपके प्रति? ये कथाएं नहीं है, कहानी नहीं है, ये इतिहास के माध्यम से हमें कुछ सिखाया जा रहा है। ये कथाएं हमारे जीवन में कुछ सुधार लाने के लिए हैं। तो एक केला, अमरूद, ये छोड़ने की जो बात लिखी है ना, वो प्रियव्रती नहीं होते हैं। प्रियव्रती उसे कहते हैं जो अपने जीवन की सबसे प्रिय या अपने जीवन का सबसे प्रिय विकार सदैव के लिए छोड़ देता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बताइए, प्रियव्रती बनना चाहते हो? अगर बनना चाहते हो तो अपने जीवन का कोई एक विकार आज ही छोड़ के चले जाना। हाँ, आज ये संकल्प ले लो कि एक विकार, आज के कोई भी एक जो आपको सबसे ज्यादा आता हो, आज से छोड़ने का संकल्प कर लो। उसको निरंतर उसका पालन करना। मैं सत्य कहता हूं, आपसे बड़ा प्रियव्रती संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है।
बात समझ में आई? हाँ जी। तो प्रियव्रत जी एक दिग्विजयी राजा थे, बड़े तेजस्वी राजा थे। इनमें इतना सामर्थ्य था कि पृथ्वी को रोक देते थे। क्या अर्थ है इसका? कि यदि आप प्रियव्रती हो ना, यदि आप व्रत लेकर के चलते हो, यदि आप व्रती हो, तो आप में इतना सामर्थ्य भी आ सकता है कि आप काल की गति को भी पकड़ सकें। जैसे ऋषि मुनि रोक दिया करते थे। आयु उस समय भी 100 वर्ष रही है, लेकिन 100 वर्ष की आयु जिया कोई नहीं, हजारों लाखों वर्ष की आयु तक जीते थे। क्यों? क्योंकि काल को स्थिर कर देते थे। ऋषियों में ये एक बात बताइए, अभी माता देवहूति का चरित्र सुनाया था हमने, माता देवहूति का चरित्र सुनाया। माता देवहूति 40 वर्षों में वृद्ध हो गई और 10,000 वर्ष तक भोग किया। ये क्या बात हुई? 40 साल पहले युवा थी और 40 साल बाद वृद्ध हो गई और फिर 10,000 वर्ष तक भोग किया, फिर वृद्ध नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उस समय कर्दम मुनि और माता देवहूति के व्रत के बल की वजह से वो समय वहीं रुक गया था, स्थिर हो गया था। बात समझ रहे हो ना? तो यदि आप व्रती हो जाते हैं तो आप में इतना सामर्थ्य आ जाता है कि आप अपने समय को भी रोक दें। बहुत से संतों को आपने देखा होगा, भले ही वो बुजुर्ग क्यों ना हो, लेकिन आज भी ललाट ऐसे चमकता है जैसे उगता हुआ सूरज हो। होता है ना? वो संत वहां तक पहुंचे हैं, व्रत को धारण करके वहां तक पहुंचे, जिन्होंने समय को भी रोक दिया है। प्रेम से बोलो। हमारे पूज्य गुरुदेव आप मिले थे आश्रम में, 85 प्लस हैं, 85 साल से ऊपर के हैं। और आज आप उन्हें देखेंगे तो हमें नहीं लगता 60 से ऊपर कोई बताएगा उन्हें। हाँ, चाय बनाते हैं। आज का नियम है उनका, सुबह 7 बजे उनकी चाय तैयार हो जाती है। चाय पीने के बड़े शौकीन हैं। स्वयं नहीं पीते, स्वयं पीने के साथ पूरे आश्रम को पिलाते हैं। 85 प्लस की उम्र में भी आज भी सुबह और शाम की चाय स्वयं बनाते हैं पूरे आश्रम के लिए। यहाँ 60 साल के होने के बाद बिस्तर से उठने का मन नहीं कर। हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी तो छोड़ो। आज 32 साल की उम्र में भी हमें शर्म आती है उन्हें देख करके कि हमारी क्या हालत है। क्यों? क्योंकि व्रत धारण किया है उन्होंने। अपने व्रत के बल पर आज भी ललाट एकदम चंद्रमा के जैसे चमकायमान है, दमकता है, क्योंकि व्रत के धारी हैं। आप कभी वृंदावन आओ तो मिलिएगा हमारे प्रेमानंद जी महाराज। गाल ऐसे लगते हैं टमाटर के जैसे लाल लाल। हाँ? 60 से ऊपर की उम्र है, किडनी के मरीज हैं, किडनी खराब है, उसके बावजूद चेहरा ऐसे दमकता है जैसे लाल टमाटर हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्रत धारण किया हुआ है, अपने आप में स्थिर हो चुके हैं, समय को स्थिर कर दिया है। किसी ने बताया था 5 साल जियोगे, बस 5 साल बाद चले जाओगे। और आज 18-20 साल तो हो गए, हमें लग रहा है 18-20 साल हो गए, अभी भी स्वस्थ हैं पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि समय को रोक देते हैं संत। संतों में इतना सामर्थ्य होता है।